नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आरोन हूँ। इस वीडियो में मैं शिन स्प्लिंट्स ठीक करना बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। पहले समझते हैं कि शिन स्प्लिंट का दर्द कहाँ महसूस होता है। पहला मुद्दा उस मांसपेशियों और ऊतकों में होगा जो पिंडली की इस बाहरी तरफ चलते हैं। यह आपकी tibialis एंटीरियर मसल है। दूसरी तरफ का प्रभाव मीडियल साइड पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये tibialis, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर। लोग अक्सर एक तरफ या दूसरी तरफ दर्द महसूस कर सकते हैं। पिंडली के दर्द की आम शिकायतें अक्सर इस बाहरी हिस्से पर ही होती हैं और वह आपका टिबियालिस एंटीरियर है। अब आइए बात करें कि हमें शिन स्प्लिंट्स क्यों होते हैं और इस समस्या को ठीक करने के दो सरल तरीके। पहले, कारण। अधिकतर शिन स्प्लिंट्स का कारण एक प्रशिक्षण त्रुटि है। मूल रूप से आपके शरीर के प्रत्येक ऊतक की एक निश्चित जैविक सीमा होती है जो उसके विकास के समय पर आधारित होती है। यदि आप इस सीमा को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर आप आमतौर पर एक सप्ताह में 20 मील दौड़ते हैं और अचानक इसे 30 मील कर देते हैं, या रोजाना 2 मील चलते हैं और एक यात्रा पर 10 से 15 मील प्रतिदिन चलना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपकी वर्तमान क्षमता का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है और कभी-कभी यह सीमा पार कर जाता है। आपके टिश्यूज अपनी जैविक सीमा के पार चले जाते हैं और यही कारण है कि छोटे या विशेष रूप से शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं, क्योंकि चलने और दौड़ने जैसे आंदोलनों के दौरान निचले शरीर पर बोझ पड़ता है। तो अब जब आप समझ चुके हैं कि शिन स्प्लिंट्स क्यों होते हैं, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि आप अपने ट्रेनिंग और या चलने या दौड़ने की मात्रा को कम करें, ताकि आप अपनी वर्तमान क्षमता स्तर के खिलाफ जोर न देते रहें। अपने प्रशिक्षण या चलने की मात्रा को थोड़ा कम करें। इससे आप अपने शरीर को और चोट से बचाते हैं और उसे पूरी तरह से ठीक होने का समय देते हैं। दूसरा कदम होगा उन चीजों को देखना जिन्हें हम समस्या सुधारने के लिए कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको इस बाहरी हिस्से में दर्द होता है, हम कुछ सॉफ्ट टिश्यू पर काम करेंगे, खासकर टिबियालिस एंटीरियर मसल पर, ताकि आप आराम पा सकें और दर्द में भी कुछ कमी ला सकें। आप जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह है आगे की तरफ से धीरे से नरम ऊतक को आराम से खींचना। आप महान पैर की अंगुली खिंचाव करेंगे। इस विशेष स्थिति में अपनी उंगलियों से अंगुलियों को धीरे से नीचे खींचें। यह सामने की तरफ से एक बेहतरीन खिंचाव लाएगा जो पूरे नीचे तक प्रभावी रहेगा। यहाँ की मांसपेशी सामने की तरफ से नीचे की ओर और पंजों के शीर्ष तक पूरी तरह जाती है। उन उंगलियों को नीचे खींचने से आपको एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा, कुछ इस तरह। इसे लगभग 10 से 15 सेकंड तक कसकर पकड़ें और फिर धीरे धीरे वापस जाएं। ठीक है, तो यह पैर की अंगुलियों के विस्तार की खिंचाव है। दूसरा कदम है नरम ऊतक कार्य। हम फोम रोलर लेंगे। आप इसे लैक्रोस या टेनिस बॉल से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम पैर के बाहर की तरफ ऊपर और नीचे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ कठोर हिस्से मिलते हैं। आप इस तरह घुटनों पर बैठेंगे और धीरे धीरे ऊपर नीचे रोल करेंगे। अगर कोई जगह कोमल महसूस हो तो वहां थोड़ी देर रुकें और धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे करें। इस तरह कुछ। आप खुद को एक अच्छे मालिश थेरेपिस्ट के रूप में 1 से 2 मिनट के लिए बनाना चाहते हैं। थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू काम कठोर टिश्यू को शांत कर सकता है, यह आपकी लचीलापन को बढ़ा सकता है और लक्षणों को कम करने में अत्यधिक सहायक हो सकता है, अल्प अवधि में खास तौर पर। अब जब यह पूरा हो जाए तो आप वीरासन द्वारा मांसपेशियों का खिंचाव कर सकते हैं। तो आप घुटनों के बल बैठेंगे, पैर की उंगलियां छूते हुए, और फिर इस तरह अपनी एड़ियों पर बैठ जाएंगे। इस स्थिति में आपकी पिंडलियों के सामने और पैर के ऊपरी हिस्से में अच्छा खिंचाव महसूस होना चाहिए। यदि आपके पैर कमजोर हैं या आप पूरे दिन ऊंची एड़ी के जूते पहने रहे हैं जिनमें थोड़ा सा उभार है, तो इस स्थिति में आपके पैरों में ऐंठन हो सकती है। तो इसे अपनी सहनशीलता के आधार पर रोकें और अगर जरूरत हो तो बीच में वापस ऊपर आ जाएं। लेकिन अंततः आप यहाँ 30 सेकंड से 1 मिनट तक आराम से बैठने की क्षमता रखना चाहेंगे। उन ऊतकों में लचीलापन सुधार सकते हैं जो जलने पर कड़क हो जाते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। जब आप ये कर रहे हो तो आपको बाद में बेहतर महसूस होना चाहिए, इससे दर्द नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब जब हमने उन टिश्यूज के बारे में बात कर ली है जो शिन के बाहरी हिस्से पर सख्त और तंग हैं, आइए अब शिन के अंदरूनी हिस्से की ओर ध्यान दें। टिबियलिस पोस्टेरियर मांसपेशी। अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग अंदरूनी हिस्से पर शिन स्प्लिंट का शिकार होते हैं उनमें प्रोनेशन नियंत्रण की समस्या होती है। अगर पैर अत्यधिक गिरता है तो प्रोनेशन टखने में सामान्य है, पर जब यह अधिक होता है
तो मांसपेशी पर तनाव आता है, जो अंदरूनी हिस्से से गति नियंत्रित करती है और विशेष रूप से चलने के समय संतुलन बनाए रखती है। अब एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि आपके बड़े पैर के अंगूठे की स्थिति आपके पैर में कितनी प्रोनेशन हो सकती है, उस पर सीधे प्रभाव डालती है। अगर आपका पैर एक बहुत संकीर्ण टो बॉक्स वाले जूते में है, देखें कि पैर में कितनी आसानी से गति हो सकती है। संकीर्ण टो बॉक्स वाला जूता पैर और टखने में अधिक अतिव्यापी गति की अनुमति देता है, जो प्रोनेशन की गति में होता है। लेकिन अगर मैं अपनी उंगली को फैलाने की अनुमति दे दूं, तो अचानक ही मैं ज्यादा झुक नहीं सकता, क्योंकि फैलाव से गति को नियंत्रित किया जाता है। मुझे थोड़ा सा ही प्रोनेशन मिलता है। तो ये कुछ ऐसा है जो बहुत बहुत मददगार हो सकता है कि समझें कि जूतों का असर शिन स्प्लिंट्स पर कैसे होता है। एक ऐसा जूता जो पैरों की उंगलियों के पास सबसे चौड़ा होता है, आपकी उंगलियों को जूते के अंदर अच्छी तरह फैलने की अनुमति देता है और इस प्रकार यह नियंत्रित करता है कि आपके शरीर में चलने और दौड़ते समय कितनी प्रोनेशन होती है। पिंडलियों में बार बार दर्द हो रहा है और यह समस्या जारी है, तो अपने जूते बदलने पर गंभीरता से विचार करना फायदेमंद हो सकता है। यह वीवो बेयरफुट जूता है जो चौड़े टो बॉक्स के साथ आता है। एक और महत्वपूर्ण कदम जो आप उठा सकते हैं, वह है करेक्ट टो नामक ऑर्थोटिक डिवाइस का उपयोग करना। ये मेरे पैर के ऊपरी हिस्से पर जाएगा। मैं बताता हूं यह कैसे काम करता है। बस यहां से अपने अंगूठों को धीरे से खींच लें। इससे मेरे पैर के अंगूठों को एक बेहतर स्थिति में आसानी से लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अब वे अधिक एनाटॉमिकली संरेखित हैं कि एक प्राकृतिक पैर कैसा दिखना चाहिए। सही पैर की उंगलियां ब्रेस की तरह काम करती हैं, जो आपके पैर को धीरे धीरे उस सही एनाटॉमिकल संरेखण में लाती हैं, जैसा कि दांतों के लिए ब्रेस करता है। फिर से इसे आप चौड़ी नोक वाले जूते में पहन सकते हैं, जिससे मेरा पैर बेहतर स्थिति में आएगा, ताकि प्रोनेशन को नियंत्रित किया जा सके, जो विकासशील लोगों की एक समस्या है। उन घुटनों के अंदरूनी हिस्से या पिंडली के अंदरूनी हिस्से में जो दर्द होता है उसे। अब हम बात करते हैं कैसे आप प्रोनेशन को बेहतर कर सकते हैं, जब आपने पहले ये देखा हो कि आप किस तरह के जूते पहन रहे हैं, और फिर यह कि आप दिन भर अपने पैर को कैसे रखते हैं। कोशिश करें कि आपके पैर की उंगलियां फैली रहें। फिर हम उस पैर को नियंत्रित करने पर काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पैर सपाट हैं और मैं अक्सर प्रोनेशन में गिर जाता हूं। कई बार आपको बस एक योजना बनानी होती है ताकि आप इस समस्या को नियंत्रित कर सकें। सबसे पहली चीज जो करनी है वह है उस अंगूठे को अच्छे से फैलाना और फिर पैर को पूरी तरह स्थिर बनाना। तो इसे शॉर्ट फुट विद टो स्प्रेड कहेंगे। तो अपने अंगूठे को जमीन में काटें, अपने अंगुलियों को फैलाएं। आप देख सकते हैं मेरा पैर अब पूरी तरह से सीधा है। मेरी बड़ी अंगुली यहाँ मेटाटार्सल हड्डी के सीध में है। फिर वहां से मैं जमीन पर पकड़ने की क्रिया करूंगा। पैर में ज्यादा हरकत नहीं दिखेगी, लेकिन मैं जमीन को पकड़ने की कोशिश करूंगा और यह पैर की कई छोटी मांसपेशियों को सक्रिय करेगा। और मैं बस इस स्थिति में कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड के लिए रुकूंगा और फिर आराम करूंगा। बड़े अंगूठे को जमीन में धकेलें, उंगलियों को फैलाएं, फिर खड़े होकर जमीन को अच्छी तरह पकड़ें। इसे फिर से शॉर्ट फुट एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। मैं उस पैर को नियंत्रित करने पर काम कर रहा हूं। साइड से देखें तो नहीं चाहता कि वो पैर बिल्कुल गिरे। मैं इसे पकड़कर 10 से 20 सेकंड तक स्थिरता से रखूंगा। धीरे धीरे कुछ हलचल से प्रोग्रेसिव ओवरलोड जोड़कर इसे अधिक कार्यात्मक बनाऊंगा। तो मैं शायद कुछ छोटे सिंगल लेग स्क्वाट्स करने जा रहा हूं। और फिर अंत में आप इसे और अधिक डायनेमिक बनाने के लिए काम कर सकते हैं, जहां आप एक सिंगल लेग ड्रॉप लैंडिंग की तरह प्रदर्शन कर सकें। तो आप यहां होंगे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरकर उस पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। देखें कि क्या आप लैंडिंग को स्थिर कर सकते हैं और पैर को उचित आर्क में बनाए रख सकते हैं। या हो सकता है कि जब आप यहां लैंड करते हैं तो पैर गिर जाता है और घुटना अंदर मुड़ जाता है। ठीक है, अब आप कुछ ड्रॉप लैंडिंग के साथ अपने पैरों को गतिशीलता से नियंत्रित करने की क्षमता को सुधार सकते हैं। आप 10 से 15 पुनरावृत्तियों के 2 से 3 सेट कर सकते हैं, ताकि लैंडिंग को मजबूती से कर सकें और पैर को आर्च में बनाए रखने की क्षमता को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि शिन स्प्लिंट्स का कारण अक्सर एक ट्रेनिंग की गलती होती है, जैसे कि जल्दी से बहुत अधिक भार डाल देना, और आपने अपने मौजूदा क्षमता से अधिक पहनीत के ऊतकों पर भार डाल दिया होता है। ये विशेष रूप से इंटीरियर टिबियलिस और पोस्टीरियर टिबियलिस पर निर्भर करता है कि आप कहां ये शिन स्प्लिंट्स महसूस कर रहे हैं। एक बार जब हम ट्रेनिंग क्षेत्र को समझ लेते हैं, तो हम एक कदम पीछे हट सकते हैं और अपने शरीर पर अधिक भार डालते रहने से बच सकते हैं, ताकि उन ऊतकों को शांत होने का मौका मिल सके।
इसके बाद हम फिर से कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ मजबूती के अभ्यास कर सकते हैं। और शरीर की ज़रूरतें क्या हैं ये समझें, ताकि हम समस्याओं को सुलझा सकें, दर्द कम कर सकें और फिर से क्षमता में सुधार कर सकें। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर रे मैक्लानाहन परफेक्टोस के आविष्कारक हैं। YouTube पर उनकी अच्छी जानकारी है। यहीं पर मैंने पैर, टखना परिसर और पिंडली के दर्द के बारे में बहुत कुछ सीखा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई सवाल हुए तो कृपया कमेंट में पूछें। और अगली बार तक दोस्तों खुश रहो और ऊधम मचाते रहो।